मंडे को एक आईपीओ बंद होगा, वो है फुजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड। यस, मैंने लिबर्टी मंडे को बंद हो रहा है, तो मैंने आज वीडियो में फ्राइडे के दिन बना रहा हूँ वेरी फ्रैंकली। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं कुछ एक दिन दो दिन से थोड़ा सा फैमिली कोई फंक्शन में बिजी था, इसलिए वीडियो लेट बना रहा हूँ। बट ठीक है, जनरली सब लोग लास्ट डे को ही लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि सैटरडे संडे भी है और मंडे भी है, तो मंडे को बंद होगा ये आईपीओ। और फुजियामा पावर सिस्टम्स हम देख ही रहे हैं किस तरीके से इस सेक्टर के बहुत सारे आईपीओज आए हैं। अब इतने सारे आईपीओज आ गए कि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मतलब सोलार का नाम लेते, सोलार पैनल्स और ये सब के दुनिया भर के आईपीओज, अभी लास्ट वीक भी एक आईपीओ बंद हुआ है। और मुझे लगता है कि इस आईपीओ में जब एनालाइज किया तो कुछ चीज़ें अच्छी है। और इनफैक्ट ये कंपनी थोड़ा सा जो दूसरे सोलर पैनल्स बनाने वाले और जो कंपनियां थी उनसे थोड़ा सा एक स्टेप आगे है। और मैं हिस्ट्री भी सुन रहा था जी बिजनेस पे, जब इनका इंटरव्यू आ रहा था, तो सोलर पैनल्स बनाते हैं, इन्वर्टर्स बनाते हैं, बैटरीज बनाते हैं, यूपीएस सिस्टम्स बनाते हैं एंड चार्जर्स बनाते हैं। तो ये सारा जो एक पूरा गैमुट है प्रोडक्ट्स का, ये एक अच्छा लगा मुझे। और इट इज लाइक अ सोलर सुपर मार्केट, तो ये चीज बहुत बढ़िया लगी। और रूफटॉप सोलर की नीड्स तो हम देख ही रहे हैं, मतलब बहुत बढ़ रही है। और ये सारी नीड्स को ये एक तरीके से फुलफिल कर रहा है, भले वो एक हाउस होल्ड हो या छोटी शॉप हो या फिर इंस्टीट्यूशन हो, सारी चीजें यहाँ पे वो हो रही है। और फिर मैनेजमेंट को सुना था, मैनेजमेंट को देखा भी, तो काफी काम में इनफैक्ट इन्वॉल्व रहने वालों, एक पुराना ट्रस्टेड नेम है इनफैक्ट। मतलब इनकी जो ब्रांड है यूटीएल सोलार बोल के है, 29 साल से पुरानी कंपनी है। और इकोसिस्टम में एक अच्छा खासा इन्होंने अपनी प्रेजेंस बना रखी है। तो आर&डी भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस नेटवर्क भी बढ़िया। पैन इंडिया में इनफैक्ट इनकी जो रीच है वो ज़्यादा टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और अच्छा प्रोडक्ट रेंज है, करीब 522 SKUs, यानी कि डिपेंडेंसी दूसरे OEMs पे कम है इनका। और इनफैक्ट कुछ अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। ठीक है, अवार्ड्स अब किन से मिलता है, क्या मिलता है, वो भी देखना जरूरी होता है। तो इनको मोस्ट प्रेफर्ड सोलर एनर्जी ब्रांड भी कोई एसोसिएशन ने दिया हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये सारी चीजें कंपनी के बारे में थी। स्ट्रेंथ्स और थोड़ा बता देता हूं मैं कि कंपनी लिथियम और लेड एसिड बैटरीज और ईवी चार्जर्स और पैनल्स और इन्वर्टर्स से बनाती है। और करीब 750 डिस्ट्रीब्यूटर्स है और 1100 प्लस इनके ट्रेंड फ्रेंचाइजीज है। स्ट्रॉन्ग लास्ट माइल रीच है कंपनी का। और रेवेन्यूज जो है पिछले 2 साल में डबल हुए। तो कई बार ये अच्छा भी होता है और कई बार ऐसा लगता है कि आईपीओ लाने के पहले कंपनीज, आजकल बहुत सारी कंपनियों में हमने देखा कि एक साथ रेवेन्यूज बढ़ जाते हैं, एक साथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों बढ़ती है। बट ठीक है, यहाँ हमने कुछ इनके कैश फ्लोज वगैरह भी देखे। और प्लस जो इतनी पुरानी कंपनी है और जब इतनी बड़ी ग्रोथ आती है और जब आईपीओ की सीजन चल रही है, माहौल बना हुआ है, तो हर प्रोमोटर्स का एक वो रहता है कि वो आईपीओ लेके आए। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी लग रहा है। इनफैक्ट इनके मार्जिन भी बढ़े हैं और ग्रोथ तो दी है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है, उसकी वजह से कॉस्ट भी रिड्यूस हो रहा है। तो फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान भी है इनका वेस्टर्न और सदर्न मार्केट्स में एक्सपैंड करने का। और हम देख ही रहे हैं गवर्नमेंट का पुश। इनफैक्ट लास्ट वीक भी मैंने जब इस वीक में इनफैक्ट एक आईपीओ के लिए जब बात की थी तो एमवी के बारे में, तब मैंने ये बोला ही था कि काफ़ी सरकार का पुश है। भले ही वो हर घर, मतलब ये पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना है, इन सब का बेनिफिट इनको मिलेगा। और कुसुम प्रोजेक्ट और ये सारी चीज़ों का। अब रिस्क क्या है ये बता देता हूँ। एक तो ये OFS है, मुझे OFS आते ही और उसमें से अगर प्रोमोटर्स एग्जिट करते हैं तो थोड़ा सा वो एक मुझे क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है OFS। और टोटल ये बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है और 828 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 600 करोड़ फ्रेश है और 222 करोड़ प्रोमोटर्स एग्जिट करके टेबल से ले जाएंगे। ठीक है, ये बात भी। और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे मुझे थोड़ा महंगा लगा, थोड़ा वैल्यूएशन एग्रेसिव साइड में लगे। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा सस्ता रहता है और टेबल पे थोड़ा छोड़ा जाए तो बढ़िया रहता है। बाकी देखिए, वारी आया, प्रीमियर है, विक्रम सोलार है, इंसोलेशन है, ये सारी कंपनी, इंसोलेशन इनफैक्ट जयपुर की कंपनी है। तो पी मल्टीपल वाइज ये स्टॉक मुझे थोड़ा सा आईपीओ के बाद भी महंगा लगा। 44-45 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक आ रहा है। और ये सारी चीजें देखने के बाद ट्रेडसुप रिसर्च टीम की तरफ से राय यही निकल के आ रही है कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है पी मल्टीपल वाइज, ईवी बाई इबिटा, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे, और इवन और भी कुछ क्राइटेरिया पे अगर हम पीयर कंपैरिजन भी करें तो अवॉइड तो नहीं करेंगे, स्किप भी नहीं करेंगे, बट लिस्टिंग गेन्स भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
और देखते हैं जिस दिन लिस्टिंग होता है उस दिन मार्केट्स कैसा रहता है। आजकल गैप बहुत कम रहता है, मैं बार बार बोलता हूँ। तो यही राय है कि कई बार आईपीओज में पैसा कंपल्सरी कई लोग लगाते ही हैं, तो राय यही निकल के आ रही है कि कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए पैसा लगा सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स भी बन जाए, बट एट द सेम टाइम मैं यही बोलूंगा कि जो भी नजरिया रखे वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का रखें। सो फाइनली कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स कैन अप्लाई फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, यही राय ट्रेडस्विफ्ट रिसर्च टीम की तरफ से निकल के आ रही है। थैंक यू।